हेलो एवरीवन, SMZ न्यूज़ देख रहे दर्शकों का मैं पलक अग्रवाल स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं शुभ मुहूर्त डांस स्टूडियो में, जहाँ पे सुपर वुमेन एक रियलिटी शो है जिसको प्रमोट करने आई हैं सुपर डांसर की प्रियांशी। चलिए हम अंदर जाके उन्हीं से बातचीत करते हैं कि सुपर वुमेन रियलिटी शो में ऐसा क्या है, वो क्या लेके आ रहे हैं, इनको शो को बढ़ा रहे हैं मिस सुखजीत एंड सिद्दक। तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस सुपर वुमेन शो में ऐसा क्या है, क्या लेके आ रहे हैं, तो इस शो में ऐसा खास क्या। तो चलिए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। Hello Ludhiana, hello Punjab. This is Shubjeet, Kathak Exponent, international performer, instructor, choreographer, educator and CEO of Shubh Mudra Dance and Fitness Studio. मैम, जो ये आपके माइंड में कंसेप्ट आया है सुपर वुमेन, ठीक है, द अनसोल्ड स्टोरीज एंड अनटोल्ड स्टोरीज आप बोल रहे हैं, वो क्या सोचा आपने उसके बारे में, कैसे वो कंसेप्ट आपके माइंड में, वो कंसेप्ट कैसे आया? सुपर वुमेन द अनटोल्ड स्टोरीज ऑलरेडी इस चीज़ को दर्शाता है कि एक लेडी ऑलरेडी वो सुपर वुमेन होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती आती है। भगवान की तरफ से अगर हम नेचर देखें, हमें धरती माँ मिली है। हम अगर नेचर देखें तो एक चिड़िया जब अपने बच्चे को दाना खिलाती है तो मेल चिड़िया कहाँ है वो नहीं पता। तो एक जिम्मेदारी भगवान की तरफ से ही एक लेडी को ऑलरेडी दी गई है और वो एक्चुअली में सुपर वुमेन है। तो अनटोल्ड अनसॉल्व्ड स्टोरीज इसके साथ टैगलाइन इसलिए लगाया गया कि हमारा शो एक लेडी के स्ट्रगल को, एक लेडी की हिम्मत को दिखाने वाला है ऑन स्टेज। हम लोग इस शो में वीडियोग्राफीज करने वाले हैं जिसमें एक लेडी की जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टिल सक्सेस हम लोग दिखाने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आया। इस आपके सुपर वुमेन में क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों से शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कि आज मेरे साथ इंडिया की रेनाउंड डांसर प्रियांशी पॉपर के नाम से है, जो इस वक्त सुपर डांसर सीज़न 4 सोनी टीवी की कंटेस्टेंट है और दुनिया का बहुत प्यार ले चुकी हैं। तो इससे आप खुद ही समझें कि हम लोग सुपर वुमेन का जो शो का लेवल है वो कहाँ तक रहेगा। जब हम सोनी टीवी को ही लुधियाना में ले आए तो हम सुपर वुमेन के पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज सुपर वुमेन का क्या लेवल रखने वाले हैं। और सुपर वुमेन बेसिकली सारे पंजाब से जेम्स को ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो बैंकर हैं, वो म्यूजिशियन है, कोरियोग्राफर है, डांसर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन है, डिज़ाइनर है, किसी भी फील्ड से सुपर वुमेन या कोई भी गर्ल, हमारी 2 कैटेगरीज हैं, सुपर गर्ल, सुपर वुमेन, कोई भी है, किसी भी फील्ड से हैं, हम उन्हें ढूंढ के लेके आ रहे हैं कि हम उनमें जो भी खासियत है उसको सामने ले आए। मैं और मेरे पार्टनर एंकर सिद्दक सिंह पंजाब के रेनाउंड एंकर हैं, हम दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव लिया है, लुधियाना का तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, चंडीगढ़ में भी हम ऑडिशंस कर चुके हैं, बाकी हमारे जलंधर और पटियाला में ऑडिशंस अभी पेंडिंग है। स्टिल हमारी सीट्स जो है 40 लेडीज़ की वो फुल हो चुकी हैं, बट स्टिल हम लोग उनमें से भी सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम फाइनली जो भी स्टेज पे लेके आए एक ग्रैंडेस्ट प्लेटफॉर्म पे के ऊपर एक बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सामने आए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपके ऑडिशंस हैं? हमारे अभी सिर्फ पेंडिंग जो है वो जलंधर और पटियाला में है, लुधियाना में हो चुके हैं, बट ऑन डिमांड लुधियाना का एक हम फाइनल ऑडिशन करेंगे, क्योंकि लुधियाना के बहुत से कंटेस्टेंट्स के हमें कॉल्स आ रहे हैं कि पेंडिंग है, तो उस वजह से हम जो लास्ट ऑडिशन है वो लुधियाना में ज़रूर करेंगे। योर मैसेज टू वुमेन्स और गर्ल्स? देखिए, मेरे साथ इस वक्त सुपर गर्ल ऑलरेडी बैठी हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज है सभी बच्चों के लिए, सुपर गर्ल्स के लिए, सुपर वुमेन्स के लिए, कि वो अपने आप को छुपा के ना रखें घर के अंदर। आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम ये चीज़ सोचते हैं नहीं अभी मेरी उम्र क्या, मैं तो अब 30 की हो चुकी हूँ, 40 की हो चुकी हूँ, 50 की हो चुकी हूँ, मैं अभी आगे नहीं आ सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सांस है, मेरा मानना है कि जब तक आपके अंदर सांस है तब तक हमें हिम्मत रखनी चाहिए, ज़रूर आगे आना चाहिए, अपने आर्ट को सामने लेके आना चाहिए, सिर्फ आर्ट को नहीं, पर्सनालिटी को आगे लेके आना चाहिए। सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट सिर्फ मेकअप या कॉस्ट्यूम देख के जज करना नहीं है। हम आपके
आपकी जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है, आपके अंदर जितना भी आर्ट है, हम उसको लेके सामने आ रहे हैं। और आप हमारे लिए हर लेडी, हर गर्ल सुपर वुमेन है। सो चलिए अब हम बात करते हैं प्रियांशी से, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है और वो सुपर डांसर की कंटेस्टेंट है। तो चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसा रहा। हेलो प्रियांशी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी पॉपर। आपने मुझे सुपर डांसर चैप्टर 4 में देखा था, आप मुझे ऑडिशन से देखते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सुपर वुमेन के बारे में बताऊंगी। सुपर वुमेन भी सुपर डांसर शो के जैसा ही प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। जितनी भी वुमेन्स, गर्ल्स कुछ भी करती हैं, प्लीज़ इस शो में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप कुछ भी करते हो, सिर्फ आप सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। आप इस शो में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने हिडन टैलेंट को बाहर लेके आइए। रॉक एवरीवन, थैंक यू। प्रियांशी, आपका जो ये सफ़र है सुपर डांसर का कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। सुपर डांसर का सफ़र मेरा जब शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मेरा स्टाइल पॉपिंग है, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की सुपर डांसर में जाने के लिए। प्रियांशी, आप हमें अपने सुपर डांसर के बारे में बताइए कि आपने अपना जो लाइफ का ये सफ़र है, ये कैसे स्टार्ट किया, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी आपको प्रॉब्लम्स आई, आपके इंस्पिरेशन कौन थे, लाइफ में क्या क्या आपको फेस भी करना पड़ा। तो आप अपनी सुपर डांसर की जर्नी आप हम लोगों से, अपने हमारे जो दर्शक हैं उनसे आप शेयर कीजिए। मुझे डांस करते हुए तो 6 इयर्स हो चुके हैं। तो जब मैंने डांस करना शुरू किया था, तब सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए शुरू किया था। उसके बाद मैं जब भी टीचर्स के पास जाती थी, तो पहले मैंने सिर्फ अम्बाला में ही सीखा था। तो टीचर्स बोलते थे कि आप ये डांस फॉर्म अच्छा कर रहे हो। तो मैं पहली बार एक कंपटीशन में गई थी अम्बाला में। तो वहाँ पे मैंने और मेरे पापा ने देखा कि बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, कि हम तो अभी सिर्फ हमने स्टार्ट किया है। तो फिर मेरे पापा को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा, फिर मेरे को भी लगा। सब टीचर्स बोलते थे कि आप डांस अच्छा कर सकते हो, आप वही करो। फिर हमने डांस किया, मैं कोरियोग्राफीज भी करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम राजपुरा सीखने जाने लगे। वहाँ पे मैंने हिप हॉप स्टाइल्स किया, भांगड़ा किया, बॉलीवुड किया। उसके बाद जब हमें पता चला कि अब हमें कोई एक स्टाइल को करना चाहिए, फिर मैंने पॉपिंग स्टाइल चूज़ किया। उसके लिए मैं दिल्ली जाती थी, कभी भी जब भी टाइम मिलता था, मंथ में 1 या 2 बार। कभी भी पापा की छुट्टियां होती थी तो हम दिल्ली जाते थे, पापा मुझे दिल्ली लेकर जाते थे। वहाँ पे मेरी क्लासेस होती थी और पॉपिंग की क्लासेस लेती थी मैं। सिर्फ पॉपिंग करते हुए मुझे 2 इयर्स हो गए। तो जब मेरी पहली पॉपिंग की क्लास थी, तभी सर को लगा कि आप पॉपिंग ही कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो। हमने पॉपिंग की क्लास तो वैसे ही ज्वाइन की थी, बट उन्होंने बोला कि अब आप बस थोड़ी देर के लिए पॉपिंग करो, आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। तो फिर मैंने पॉपिंग की, मैं पॉपिंग करती गई तो पापा को भी अच्छा लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं पॉपिंग करते हुए। फिर हमने सुपर डांसर का ऑडिशन दिया और उसमें हम सिलेक्ट हुए। ये जो सुपर डांसर का आपने ऑडिशन दिया, ये आपने पहली बार दिया कि इससे पहले भी किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दिया है आपने? इससे पहले भी मैंने दिया था DID में ऑडिशन, बट तब मैं इतना अच्छा डांस नहीं करती थी, तब मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं करती थी। तो बस मैंने ऑडिशन ही दिया था, मैं TV राउंड तक गई थी उसमें। प्रियांशी, आपका ये फर्स्ट ऑडिशन था सुपर डांसर या फिर इससे पहले भी आप रियलिटी शोज़ में जा चुके हो? इससे पहले भी मैं DID लिटिल मास्टर्स रियलिटी शो में जा चुकी हूँ। और मैंने अभी लॉकडाउन में ही एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, वो ऑनलाइन हुई थी, वो न्यूयॉर्क में हुई थी। मतलब तो जैसे लॉकडाउन था तो वो चैम्पियनशिप ऑनलाइन हुई थी। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चे थे। तो मैं उसमें, वैसे तो मैं जूनियर कैटेगरी में थी, बट उन्होंने मुझे सीनियर कैटेगरी में कर दिया था कि आपके जैसे लेवल का कोई जूनियर में नहीं है, तो आप सीनियर में compete करो। तो मैंने सीनियर में ट्राई किया। मुझे थोड़ा सा मतलब वो भी था कि क्या मैं कर पाऊँगी सीनियर में, बट फिर मैं सीनियर में भी उसमें जीत गई एंड वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी। पॉपिंग ही क्यों? इतने डांस स्टाइल्स हैं, हिप हॉप है और भांगड़ा है और कथक है, भरतनाट्यम है, पॉपिंग ही क्यों? उसमें ऐसा क्या स्पेशल दिखा कि पॉपिंग ही क्यों?
मैं तो दिल्ली में सिर्फ एक कैंप लगाने गई थी, मुझे पॉपिंग की क्लासेस नहीं करनी थी वहाँ पे, बट मुझे नीरज सर जो मेरे को पॉपिंग सिखाते हैं वो मुझे बाय चांस मिले, तो हमने तो सिर्फ एक क्लास ट्रायल के लिए ली थी कि वैसे ही 1-2 क्लासेस वहाँ पे ले लेते हैं पॉपिंग की। बट उसके बाद फिर सर को भी और मुझे भी इतना अच्छा लगा, सर कहते कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप यही डांस स्टाइल स्टार्ट करो। तो फिर हमें भी लगा कि अब हमें एक स्टाइल कोई अच्छा सा चूज़ करना चाहिए और उसी में आगे जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे सुपर वुमेन को प्रमोट करने आए हैं। यस। ठीक, उसमें क्या आप आज की जो यंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस लड़की के भी, किसी भी वुमेन के जो भी सपने हैं वो उसको ज़रूर पूरा करो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, और कोई भी गर्ल वुमेन वो प्लीज़ सुपर वुमेन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो उनके प्रियांशी के साथ उनका सफ़र भी कैसा रहा, कैसे स्ट्रगल्स रहे, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई, तो हम उन्हीं से पूछते हैं। हेलो सर। हाय सर, प्रियांशी का जो सफ़र है उसमें आपका भी पूरा रोल है, कैसा रहा वो सफ़र? मैम, सफ़र जो स्टार्ट हुआ था अम्बाला की छोटी सी एकेडमी से, तो क्या था, जैसे एक्टिविटीज़ की तरह सब पेरेंट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो मैं भी लेके गया कि चलो इवनिंग में 1 घंटा करेंगे। तो 1 मंथ के अंदर ये सबसे अच्छा डांस करने लगी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या, इसको एक कंपटीशन में लेके गए, वीरू सर नाम है उनका, आज भी याद है, नेपाल के थे। तो वहाँ जब मैं गया तो इसने तो अच्छा किया 1 मंथ के हिसाब से, लेकिन बाकी बच्चे जो डांस कर रहे थे तो उसको देख के मुझे तो मतलब घर आया, मैंने कहा यार बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चे, कि हम तो बहुत पीछे हैं। तब से वो डांस का क्रेज़ थोड़ा बढ़ा मेरा। तो उसके बाद धीरे धीरे में हम बढ़ते गए, राजपुरा गया, फिर इसको लेके 30 किलोमीटर डेली अप डाउन किया हमने। भव्या सर है, वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो वहाँ दिक्कतें आती थी, सर्दी है, गर्मी है, कभी हमने छुट्टी नहीं की। अगर 7 साल से डांस कर रहे हैं तो आज तक छुट्टी हुई नहीं 7 साल में, मतलब रिकॉर्ड है। अगर ये बीमार है सिर्फ तभी छुट्टी हुई है, नहीं तो डांस में छुट्टी नहीं हुई। स्कूल की छुट्टियाँ बहुत होती हैं। तो राजपुरा से भी मतलब ये वहाँ 3-4 मंथ में सबसे अच्छा डांस करने लगी उनके ग्रुप में। तो उसके बाद क्या था कि वही जैसे कि स्कूल के बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी वाला सीन है। तो मुझे लगा कि हाँ बच्चा अच्छा है, टैलेंट है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो दिल्ली अब हमें जो सबसे सूटेबल है, अम्बाला से दिल्ली वैसे तो 250 किलोमीटर्स हैं, लेकिन अच्छे डांसर वहाँ हैं, वहाँ टीचर्स हैं। तो मैंने एक कैंप करवाया फिर इसका। तो 3 मंथ का कैंप था वो, हिप हॉप एंड हाउस का कैंप था बेसिकली। बहुत अच्छे आर्टिस्ट करवाते थे वो। तो वो जो जब उनका लाइनअप देखा था मैंने, 25 टीचर्स थे। तो कुछ बॉम्बे के थे, तो अच्छे मतलब इंडिया के बेस्ट जो कोरियोग्राफर्स हैं। तो वहाँ जब हम निकले तब हमें थोड़ा सा और समझ आया कि हाँ एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल हो गया रहा। मतलब जैसे अब ये लोग आम तौर पे क्या हो रहा है, जहाँ हम कर रहे थे कि सॉन्ग चलाते थे और 10 दिन में एक ट्रैक कर दिया, कोरियोग्राफी हुई और बच्चे ने उसको अच्छी तरह से करके एनर्जी मारी और कंपटीशन जीत लिए। कंपटीशन हमने मतलब आई थिंक 50-60 कंपटीशन नेशनल लेवल के जीत चुके हैं। लुधियाना नहीं हम आए कभी, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली के रूट में जितने भी कंपटीशन हुए 6 साल में सब किए हैं इसने। तो स्टेज फियर वगैरह वो सब ख़त्म था, लेकिन जो असली जो डांस था ना वो था ही कुछ और, हम थे ही गलत ट्रैक पे। तो वो जब दिल्ली गए हम लोग कैंप में, वहाँ अच्छे आर्टिस्ट से मिले तो समझ आने लगा धीरे धीरे। तो वहाँ रहते हुए मैं बड़ी मुश्किल से लेके गया था जी, मेरे को छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं रुका हूँ, वहाँ 6 घंटे डेली क्लास होती थी कि यार अब मैं छुट्टी लेके बैठा भी हूँ, कि ऐसा करता हूँ कि थोड़ा और करवाते हैं इसको, कि छुट्टियों का लॉस तो हो ही रहा है, चलो पैसा जो लग रहा है अब आए हैं। तो वहाँ फिर मैंने एक इलेक्ट्रो डांस फॉर्म है, इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरे माइंड में था कि इलेक्ट्रो करवाता हूँ इसको, कि जो कोई करता ही नहीं वो दिखाएंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रो जो सबसे अच्छा, जो सबसे पहला लड़का है जो इलेक्ट्रो लेके आया इंडिया में, दीपक करके लड़के, तो मैंने उनसे बात की। तो वो जो है आगे उनके फ्रेंड थे नीरज सर, और नीरज सर को मैं जानता था, ये फर्स्ट आई थी, वो एक कंपटीशन में जज थे। तो मैंने कहा आप इलेक्ट्रो की क्लास दोगे? कहते ठीक है। तो बातों में उन्होंने वीडियोस देखी, तो नीरज सर बोले कि यार ये तो मैं इसको जानता हूँ, अच्छा करती है। मैं कहा सर ऐसा करो आप एक पॉपिंग की क्लास भी दो। तो वो ऐसे एक क्लास सिर्फ पर्सनल क्लास लेके इसको इलेक्ट्रो की करवाई और उधर से पॉपिंग की करवाई। तो इलेक्ट्रो वाले सर बोलते कि ये तो फाड़ रही है, उनकी वहाँ वर्डिंग जो थी वैसी कि सर इलेक्ट्रो में तो ये बहुत अच्छा करेगी। और उधर से पॉपिंग वाले सर बोलते हैं कि जी पॉपिंग में तो इसका लेवल कोई मैच ही नहीं कर पाएगा।
तो हुआ क्या, अब जब जो कैंप था ना, कैंप में क्रम्पर भी आते, क्रम्प की क्लास भी थी, हाउस की भी थी, हिप हॉप की भी। क्रम्प वाला टीचर तो बोले वी क्रम्प है, वो पंजाब गई हैं, काफ़ी फेमस, आपने सुना होगा विक्रम शेरगिल। वो बोलते सर इसको क्रम्प करवाओ जी, ये तो ऐसा कर देगी। इलेक्ट्रो वाले बोलते जी इसको इलेक्ट्रो करवाओ। लेकिन पॉपिंग वाले जो सर हैं, उन्होंने जिस हिसाब से मुझे बोला, कहते सर आप अपने दिल की करना, मैं मेरे कहने पे 1 साल दे दो मुझे, कि अगर आप इसको पॉपिंग में डालोगे कि इंडिया में आतंक मचा देगी ये लड़की। कहते मैंने आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा पहली क्लास में जिसके पॉप्स ऐसे आ रहे हैं। तो बस उनकी बातों में यानी कि विश्वास होता है ना, एक टीचर पे विश्वास की तरह जाते हैं हम। अगर हम यहाँ बैठे हैं आज, मतलब मुझे नहीं लगता है मेरी फर्स्ट है किसी शो को हम प्रमोट करने हैं, क्योंकि मैम के ऊपर जितना अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हाँ किस तरह से शो को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए सिर्फ कि मेरा अपना शो है कि सब जरूर आना है, कोई नहीं छोड़ सकता इतना अच्छा शो। मतलब तो नीरज सर जो थे उनकी बातों में इतनी सच्चाई लगी मुझे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, जहाँ 5 साल लगाए 1 साल पॉपिंग करते हैं। लेकिन उस 1 साल में इस लड़की ने तो कमाल कर दिया जी। वाकई वही बात हुई, ये लॉकडाउन अगर ना लगा होता तो डांस दीवाने में ये टॉप 5 में सिलेक्ट हो चुकी थी, तो सीधा टीवी पे आ जाती है। लेकिन वो उस टाइम क्या हुआ, शो बंद हो गया, तो वो 8-9 महीने शो बंद ही रहा, और 8-9 महीने में इसकी हाइट मेरे ऊपर चलेगी, तो एकदम ये डबल हुई। और उस हाइट का लोग कहते हैं हाइट होनी चाहिए, तो इसको हमें नुकसान हो गया उसका, तो वहाँ से बाहर हुए हम। लेकिन आने वाला सफ़र बहुत अच्छा है, और मैम को बहुत बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से, और आपको थैंक्स है दिल से कि आप हाँ इंटरव्यू करने आए, और जितने भी हैं यहाँ सबको दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से। आपका क्या मैसेज है जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ है, एक मैसेज होता है कि हाँ आप आज की यूथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है इन चीज़ों से, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप प्लीज़। सबसे पहला संदेश तो पेरेंट्स के लिए है। एक तो दूसरों के बच्चों को देख के अगर सोचते हो कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम 2 साल से दिल्ली जा रहे हैं, नीचे सोते हैं फर्श पे, आप सोच भी नहीं सकोगे कि कितनी स्ट्रगल है। ट्रेन में भी जाना पड़ता है, हर बार कार में नहीं जा पाता हूँ मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं इसको दिल्ली बाइक पे लेके गया हूँ 4-5 बार, आप सोच भी नहीं सकते हो। 5 घंटे लगते थे, बाइक पे गए हैं। और राजपुरा दिल्ली 30 किलोमीटर में बाइक पे ही जाता था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, तो क्या हुआ एकदम गवर्नमेंट ने क्या किया, सैलरीज 42,000 से 14 पे ले आए हमें। तो काफ़ी हमने मतलब रैलीज वगैरह हुई, लेकिन वो नहीं माने। तो ऐसे दिन भी आते हैं। तो मतलब देखने में लग रहा है, अब जैसे इसने 5 मिनट का भी टीवी पे आया लास्ट सैटरडे मेरी बेटी का, तो सबको बड़ा अच्छा लगा। सबके फ़ोन आए, 15 साल पुराने लोगों के फ़ोन आए कि यार ये कैसे कर रही है तेरी बेटी, हमने भी करवाना है। मैंने कहा हाँ आओ, मैं बताऊँगा, तुम करवाओ। करना ही तो मुश्किल है, देख के लगता है बहुत ईजी है। बाकी पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि अगर वाकई सपना देख रहे हो तो बहुत मेहनत करोगे तभी है, नहीं तो ना करवाओ, फिर पढ़ाई करवा लो। मैं खुद टीचर हूँ, मैं MSc टॉपर हूँ, मेरी वाइफ MSc केमिस्ट्री की टॉपर है पटियाला यूनिवर्सिटी की, और मेरी दोनों बेटियाँ स्टडी में भी टॉपर हैं। खैर पढ़ाते एक ही दिन है इनको, पेपर से पहले दिन पढ़ाते हैं और ये टॉप करती हैं दोनों। तो लेकिन मैं डांस में आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में खैर सबको दिखेगा, अभी बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तो और बच्चों के लिए बेटा यही है कि गर्ल्स को जो आज भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार गर्ल्स हैं कैसे आगे लेके जाएंगे, वो तो अब उनके तो वैसे ही बंद हो गए होंगे। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेटी साथ बैठी है कि डेली हम बाइक पे भी जाते हैं, और मैं टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। जो मेरे से मैथ पढ़ता है वो कोई और मैथ पढ़ता भी नहीं। मैं 1.5-2 लाख रुपए मंथली ट्यूशन करवाता था आज से 5 साल पहले, तो वो सब छोड़ा है मैंने अपनी बेटी के डांस के लिए। और इस फील्ड में क्या, आर्ट फील्ड में क्या है कि यहाँ अगर आप 7-8 साल मेहनत करते हो अच्छे से, तो आपका करियर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। अगर स्टडी की बात करें, वहाँ 25 साल पढ़ाते हैं हम अपने बच्चे को, उसके बाद भी लाइन में करना पड़ता है। फिर जिसकी अप्रोच है या सिफारिश है या पैसा है तो उसको मिल जाती है, अच्छा बच्चा फिर रह जाता है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। दूसरा मोटिव है कि मेरे बच्चों को नहीं पता मोबाइल कैसे चलाते हैं, इनको नहीं पता टीवी में कब क्या आ रहा है, इनको नहीं पता बाहर इनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्कूल में है, सिर्फ पढ़ाई या डांस, 2 ही चीज़ें हैं लाइफ में। तो ये बिगड़ने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। बस यही है। थैंक यू सो मच। मैम, ये आप सुपर वुमेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए।
सुपर वुमन 2021 जो कि होस्ट कर रहे हैं एंकर सिदक एंड शुभजीत कौर जी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल पर्सन्स हैं अपने अपने फील्ड के। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इनके शो को प्रमोट भी कर रही हूँ, इनकी ज्यूरी में भी हूँ और इनके साथ भी खड़ी हूँ हर तरह से, बिकॉज ये एक इतना सच्चा सुच्चा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से पूरी सिटी जानती है कि अगर मैं खड़ी हूँ तो इसका एक रीज़न है कि ये बहुत ही सच्चा सुच्चा प्लेटफॉर्म है। मैं सभी लुधियाना की बल्कि अपने पंजाब की लेडीज़ को अपील करती हूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, तब भी आप आए। मैडम शुभजीत में इतना टैलेंट है कि वो आपके अंदर से टैलेंट को निकाल लेंगे। तो ये मेरा फर्म फेथ है और ये यहाँ आए, अपनी जो स्ट्रगल हिस्ट्री है आपकी लाइफ की, उसको सक्सेस तक ले जाने का अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर आगे आएँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस एज में हैं, किस स्टेज में हैं, किस कास्ट पे हैं, किस क्रीड पे हैं, क्या कलर्स हैं, क्या फिज़ीक है, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। और हर वुमन एक सुपर वुमन है, हर गर्ल एक सुपर गर्ल है। और आप आगे आएँ, अपने टैलेंट की पहचान भी यहीं से इन्हीं से लें और एक्सेल करें, क्योंकि ये मौका बार बार ज़िंदगी में नहीं मिलता। क्या टैलेंट की बात कर रहे हैं आप? जैसे आपको तो सब जानते ही हैं, तो आप टैलेंट होता है कि एक बेसिकल डांस फॉर्म है या म्यूज़िक है, या फिर क्या किस चीज़ का टैलेंट आप इसमें देखना चाहते हैं, लेकर आ रहे हैं? यहाँ का जो फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, मैं उसमें एज ज्यूरी बैठी हुई थी। तो हर एक प्लेटफॉर्म से, लाइफ के हर सेगमेंट से यहाँ पर परफॉर्मर्स आए, वेदर इट वाज अ सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, इट इज़ अ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एनीथिंग इन देयर लाइफ। इफ वन इज अ गुड स्पोक्स पर्सन, सी अगर हम 3 लाइंस को हम मेनली गिनते हैं अपने सेगमेंट्स में, इट इज़ वोकल, इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। ये तीनों चीज़ें हर फील्ड को कवर करती हैं और एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं। तो इनसे जो भी रिलेटेड है, जो भी कलाएं हैं हमारी, वो कुछ भी हो सकती है। निटिंग भी एक कला है, सुंदर दिखना, किसी में बहुत नैक है अपने आप को प्रेजेंट करने का। हमारे पास ब्यूटी से लोग भी आए जो कि प्रोफेशनल्स थे हर फील्ड से, इवन हमारे पास इंजीनियर्स भी आए। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि हर फील्ड से आप, हर लेडी में एक भगवान ने गुण डालकर भेजा है। जस्ट आप आएँ, अपने आप को पहचानने, इस प्लेटफॉर्म की शोभा को बढ़ाएं। और हमारे जो होस्ट हैं इस इवेंट के, वो बहुत ही अच्छे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी लोग कभी भी गलत काम नहीं करते। सुपर वुमन का आज जो नाम, जो झंडा फहरा रहा है, ये सिर्फ पंजाब की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप देख रहे होंगे तो बॉलीवुड, बॉलीवुड सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी टीवी जुड़ चुका है। आज हमारे साथ ये बहुत ही प्यारी बच्ची प्रियांशी है, जो कि सोनी के डांस सेगमेंट 4 तक पहुंच चुकी है और बहुत ही अच्छी पॉपर है, बहुत अच्छा डांस करती है। और अभी हमने इनकी लाइफ को सुना। अगर एक छोटा सा बच्चा, उसको भी नहीं पता था, मैंने उसके फादर को सुना, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे पेरेंट्स ग्रो कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि सब एक साथ चल रहे हैं और अपने फील्ड को वहाँ जाकर चुनना, स्ट्रगल करना। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी आसान नहीं होता। सबसे पहले फोकस्ड रहें, फोकस होकर सच्चे सुच्चे मन से अपना कंपटीशन खुद से रखकर आगे बढ़ें। स्काई इज द लिमिट। My name is Vanshika Kakkar. I am an owner of Vanshika Makeover Studio. ओके, आप सुपर वुमन को एज ए कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं मेकअप स्पॉटर हूँ इनकी। सुपर वुमेन 2K21 में आई एम अ मेकअप स्पॉटर, जो यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं उनका मेकओवर डन करूँगी मैं। तो अभी तक आपने जैसे इतने ऑडिशंस ले चुके हैं, आप भी बताया आप लोगों ने, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये फर्स्ट है या फिर पहले भी आप ऑडिशंस के ऐसे मेकओवर्स कर चुके हैं? इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द रियलिटी शो। मैं यहाँ पे
ऑडिशंस में भी आई थी, और ऑडिशंस में जब आई थी तब मैंने यहाँ पे देखा था कि लेडीज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर, इवन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए थे जिनके अंदर इतने टैलेंट्स हैं कि वो आके अपने जब अनटोल्ड स्टोरीज़ बताते हैं तब हमारी कई बार रूह काम जाती है कि किसी के अंदर इतनी सारी स्ट्रगल है। हम अभी कुछ भी नहीं देखते, हमें नहीं पता कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ्स में क्या चल रहा है, बट जब हम किसी जगह पे जाते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हमने तो अभी कभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है जो लोग कर चुके हैं, जितने लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स से कि सुपर वुमन को लेके आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस शो में आके आप अपना हिडन टैलेंट जो भी है अपना आके दिखाइए, बिकॉज अगर आप घर पे बैठे रहोगे या घर पे से बाहर नहीं आओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप अपना टैलेंट नहीं शो कर पाओगे। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी लोगों के रंग रूप से या मेकअप करके लोग सुंदर नहीं बन जाते, उनकी असलियत हमें अंदर से पता चलती है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बीइंग गर्ल्स को भी ये कहना चाहूँगी, वुमेन्स को कहना चाहूँगी कि अपने अंदर का जो भी टैलेंट है आपके अंदर प्लीज़ बाहर आके दिखाइए। आपको एक बहुत अच्छा टैलेंट शो मिल रहा है सुपर वुमेन 2K21, यहाँ पे शुभजीत मैम और सिद्दत बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो प्लीज़ रॉक द शो। थैंक यू। My name is Gina Marwa. I'm honor of Alia Zarmoyer. ओके, आप सुपर वुमन का जो ये रियलिटी शो है इसको एज ए कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं एज ए डिज़ाइनर सपोर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एज ए ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। ओके, अभी तक ऑडिशंस हो चुके हैं या आपने डिज़ाइन किया है किसी कंटेस्टेंट को? जी हाँ, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन की हैं, ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं। इट इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस और पहले भी कर चुके हैं ऐसे रियलिटी शोज़? नहीं, इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे नहीं पता था कि लुधियाना में इतना टैलेंट है। जिन लेडीज़ को हम घर में देखते हैं, मतलब यू कांट गेस कि उनमें इतना टैलेंट है। जब मैंने यहाँ के ऑडिशंस देखे ना, आई वाज सरप्राइज कि जो लेडीज़ ऑलवेज़ घर में रहती हैं, मतलब जिनका कोई रोल नहीं होता बाहर, लेकिन जब वो यहाँ पे आई उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। इट वाज वंडरफुल। योर मैसेज टू व्यूअर्स फ्रॉम सुपर वुमन? मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और सब वुमेन गर्ल्स को यहाँ पे आना चाहिए और अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है, मतलब अपना टैलेंट दिखाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और आपको यहाँ आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ। थैंक यू। थैंक यू। I'm Megha Goel. ओके, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? Well, I'm a tarot card reader, numerologist, and I'm a part of this jury member. And I was इनका जो पैनल है मैं उसमें jury member हूँ, plus I'm the judge also. So last time also when there were the auditions of the people, I was there as a judge. So I've seen a lot of talent here, and a person and the girls from all the fields were here. चाहे वो डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, एंड योगा इंस्ट्रक्टर्स, योगा पर्सन्स, गर्ल्स एंड women. Even I admit I take the auditions of women who were like 60+ age. So it was very impressive. Your message to our viewers from Superwoman? See, I really want to give a message to all the girls, all the women, all the small children as well, because they are starting, Subhjeet ma'am and Siddharth, they are starting with the age of 15 years. So I really want to give a message. Just come out from your hibernate mat ho, andar ghar ke mat baitho. Every person has a hidden talent. Plus, if it's not hidden, then the girls, बहुत girls या women होती हैं जो अपने talent को बाहर नहीं निकालती, उनको लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, it's just a wastage of time. This is not a wastage of time. We cannot go to Bombay for the reality shows, but this show is not less than that. Because अगर आपको ये लगता है कि आपकी dancing या आपकी singing या आपकी grooming इतनी नहीं है as compared to other people, so these people are doing all of that. You will get all the grooming sessions. So अपने आपको सिर्फ एक उस चीज़ में bound मत करो कि I don't know how to do the makeup या कुछ भी. They are providing everything and they are making you learn also. So just come out with your talent. Even if you don't have talent, just come and talk with us. We'll find out what you have. Even you're giving beautiful messages and speaking good, and that is also inspiring to other people. This is also a very big talent because हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई
इंस्पायर भी नहीं कर सकता, राइट? एंड वन मैसेज आई रियली वांट टू गिव कि लास्ट टाइम व्हेन वी वर टेकिंग द ऑडिशंस, सिंगल पेरेंट, single women, right, divorcees, separated, all are welcomed here. And I really want कि homemakers, single parent, divorcees, separated, just come forward. Don't think, we'll go there, what people will say. People were not there when you were just struggling. They were not the part of your struggle. Now you are happy, just come out from the state of happiness and enjoy your life. Don't think that you have to win, just you have to enjoy those days, and the grooming part and the everything, just come out and enjoy. That's it. You're welcome. सो आपने सुपर वुमन मार्क के बारे में सुना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है या वुमेंस के लिए है? तो हम जो इसको सुखजीत और सिद्धक की तरफ से ये शो हो रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वुमेन से और गर्ल्स से कि आप लोग आइए और इस रियलिटी शो का हिस्सा बनिए। जो आपका अंदर का हिडन टैलेंट है उसको निकालिए, उसको यहाँ इस स्टेज पे यहाँ शो कीजिए। अपने हिडन टैलेंट को इस शो के दौरान वो बाहर लाना चाहते हैं। तो उन्होंने टैलेंट सिर्फ डांस या सिंगिंग का नहीं, जो टैलेंट आप में जो भी है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, फिर चाहे वो डिज़ाइनर है, वो सिंगर है, वो डांसर है, everyone, every girl, every woman can come here and give a audition in a super woman. So यहाँ पे आज उनकी चीफ गेस्ट रही थी प्रियांशी, जो कि सुपर वुमेन, जो कि सुपर डांसर की इस टाइम कंटेस्टेंट हैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि जो यहाँ की आज की चीफ गेस्ट थी प्रियांशी, तो उन्होंने यही बोला कि ये जो सुपर वुमेन है इसको ज्वाइन कीजिए। ये परफेक्ट स्टेज है आज के गर्ल्स और आज के वुमेन के लिए। तो और भी ऐसी नई खबरों के लिए आप बने रहें SMZ न्यूज़ के साथ। मैं हूँ पलक अग्रवाल, कैमरामैन अभिषेक के साथ।